कंकड़ में ना पत्थर में, ना कंकड़ में ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है, तेरा धाम परम आसमान है। सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। जितना सुंदर तू है प्रभु, उतना ही सुंदर तेरा नगर। जितना सुंदर तू है प्रभु, उतना ही सुंदर तेरा नगर। सब में दिखती तेरी खूबियां, हर चीज में होता तू अगर। प्रकाश जहां अंधकार नहीं, प्रकाश जहां अंधकार नहीं, तू तो प्रकाशमान है। तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में ना पत्थर में, ना कंकड़ में ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है। तू ही तो शक्तिमान है। तू आएगा एक दिन धरती पर, फिर मानव ये ना कहता। तू आएगा एक दिन धरती पर, फिर मानव ये ना कहता। धर्म की ग्लानि कभी न होती, यदि तू सब में रहता। जन्म मृत्यु से परे है तू, जन्म मृत्यु से परे है तू, निराकार तेरी पहचान है। तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में ना पत्थर में, ना कंकड़ में ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है। तू ही तो शक्तिवान है। जैसा तेरा नाम प्रभु, तू वैसे करता काम सभी। जैसा तेरा नाम प्रभु, तू वैसे करता काम सभी। सुख का सागर तुझे कहे, तू सुख देता है तमाम सभी। जहां है तेरा वास वहां, जहां है तेरा वास वहां, नहीं दुख का नाम निशान है। तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है 20 दिसंबर 1992 यानी 20 दिसंबर 1992 की। बाबा कह रहे हैं जो आज्ञाकारी होते हैं बाबा के, वही सर्वशक्तियों के अधिकारी होते हैं। तो हम आत्माएं सुनेंगी हमारे परमात्मा परमपिता परमात्मा हमको आज क्या सिखा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं आज्ञाकारी ही सर्वशक्तियों के अधिकारी हैं, यानी आज सर्वशक्तियों के दाता बाप दादा अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं। वाह देखिए बाबा हमको देख रहे हैं। सर्वशक्तिमान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्वशक्तियों का वर्षा दिया है। किसको कम शक्ति व किसको ज़्यादा, यह अंतर नहीं किया। सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्ति दी है। तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों है। कोई तो सर्वशक्ति संपन्न बने और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने, सर्व नहीं। कोई सदा शक्ति स्वरूप बने, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने हैं। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्व शक्तिवान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती हैं, वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचिता के सामने आती हैं। ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती हैं। कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियाँ हाजिर नहीं होती, जी हाजिर नहीं होती। तो बाबा आज बोल रहे हैं जैसे कि कोई समस्या आई और वहाँ हमें सहन शक्ति की ज़रूरत है, तो उस वक्त हमारे पास सहन शक्ति क्यों नहीं आती। कुछ तो कमी है हमारे में, जो शक्तियाँ हमारी बात नहीं मान रही। जब बाबा ने सारी शक्ति दे दी तो वो सामने आनी चाहिए ना, यूज़ होनी चाहिए ना। समय प्रमाण हमारे आज्ञा का पालन होना चाहिए। समाना है तो संभालें, सहना है तो सह लें। इसका कारण क्या है? कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिमान बाप, जिसको हुजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं, तो बच्चे हुजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं। तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हुजूर करती है। तो ये शक्तियाँ उन्हीं बच्चों के काम आती हैं जो बाबा की आज्ञा का संपूर्ण पालन करते हैं, अपनी मत नहीं मिलाते, परमत नहीं मिलाते। बाबा ने कहा ये तो हाँ जी बाबा, करना ही है पूरे मन से। अगर कोई आत्माएं श्रीमद् व आज्ञा को सहज पालन कर सकते हैं, वह करते हैं, और जो मुश्किल लगती है वह नहीं करते। कुछ किया कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर कभी हाजिर। इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियाँ भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती। तो ऐसी आत्माओं के लिए शक्तियाँ समय पर काम नहीं आती। जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण समाने की शक्ति चाहिए तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करेंगे और विजयी बनेंगे। लेकिन होता क्या है, सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करें। 10 बार समाएंगे लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाने चाहते हुए भी समा नहीं सकेंगे। फिर क्या सोचते हैं, मैंने किसको नहीं समाया, मैंने समाया, लेकिन ये साथ वाले थे, हमारे सहयोगी थे, समीप थे, इसको सिर्फ इशारा दिया, सुनाया नहीं, इशारा दिया। कोई शब्द बोलना नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया, तो इसको क्या कहेंगे, कहा जाएगा समाना कहेंगे। 10 के आगे तो समाया और 1-2 के आगे समा नहीं सकते, तो इसको क्या कहेंगे, समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना। जबकि अपनी शक्ति है,
बाप ने वर्षे में दिया है तो बाप का वर्षा सो बच्चों का वर्षा हो जाता है। अपनी शक्ति अपने काम में ना आए तो इसको क्या कहा जाएगा? ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर ना मानने वाले कहा जाएगा? तो चेक कर। आज बाप दादा सब ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि कहाँ तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने। अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े। बाप दादा को सबसे ज़्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते। उस समय क्या करते हैं? जब कोई बात सामना करती है तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं? ज्ञानी भक्त के रूप में आते हैं। भक्त क्या करते हैं? भक्त से पुकार करते रहते कि यह दे दो, भागते हैं बाप के पास। अधिकार बाप पर रखते हैं, लेकिन रूप होता है रॉयल भक्त का। और जहाँ अधिकारी के बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं तो जब तक भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सद्गति अर्थात सफलता, सद्गति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि जहाँ भक्ति का अंश रह जाता है वहाँ भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। भक्ति अर्थात मेहनत, ज्ञान अर्थात मोहब्बत। अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत जरूर करनी पड़ती है। और भक्ति का रस्म रिवाज है कि जब भीड़ पड़ेगी तब भगवान याद आएंगे, नहीं तो अलबेले रहेंगे। तो भक्ति में ये होता है ना, अलबेले रहते हैं। जब कोई मुसीबत आती है तो भगवान भगवान करते हैं। ज्ञानी भक्त भी क्या करते हैं? जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे। एक है सेवा प्रति याद में बैठना और दूसरा है स्व की कमजोरी को बढ़ने के लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो, वह अलग बात है। वह तो दातापन देने के लिए करते हो, वह मांगने के लिए नहीं करते हो, औरों को देने के लिए करते हो, तो वह हुआ सेवा प्रति। लेकिन अपनी कमजोरी भरने के लिए प्रति समय पर विशेष याद करते हो। और वैसे अलबेलेपन की याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद आती है। हम तो हैं ही बाबा के और हैं ही कौन। लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण समय प्रमाण शक्ति हासिल हो जाए। कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती हूँ रहता हूँ, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। ऐसे नहीं, जिस समय याद में बैठते हैं उस समय खुशी के अनुभव हो, शक्ति के अनुभव हो। और जब कर्म में संपर्क में आते हैं तो उस समय सदा सफलता नहीं होती, तो उसको कर्म योगी नहीं कहा जाएगा। शक्तियाँ शस्त्र हैं और शस्त्र किस समय के लिए होता है? शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है। यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न। तो इसमें भी दो है ना, एक अर्जुन जो ओटे सो अर्जुन, जो ज्ञान का मनन चिंतन में आप मग्न रहते हैं, परमात्मा प्यार में मग्न रहते हैं, सदैव योग युक्त रहते हैं अर्जुन। और दूसरा है कर्ण, यानी बाबा के सौतेले बच्चे, एक मातेले बच्चे जो बाबा की हर आज्ञा का पालन करते। दूसरा सौतेले यानी कर्ण, यानी कि उनको भी मिली सब शक्तियाँ, पर ना तो उनकी नज़दीकता है अपनी बाबा के साथ, और ना ही उनकी काम आती है शक्तियाँ समय पर। तो इसी का ये वर्णन है। यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न सदा शक्तिशाली शस्त्र हो। परिस्थिति रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आया तो इसका क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली या शस्त्रधारी कहेंगे। हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो, इसको कहा जाता है कर्म योगी। सिर्फ बैठने के टाइम में योगी नहीं हो। आपके योग का नाम बैठा योगी है या कर्म योगी नाम है? कर्म योगी हो ना,
निरंतर कर्म है और निरंतर कर्म योगी हो। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते। चाहे सोए हुए हो तो वह भी सोने का कर्म कर रहे हो ना, तो जैसे कर्म के बिना नहीं रह सकते, वैसे हर कर्म योग के बिना कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है कर्म योगी। ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी, सर्कमस्टांस ही ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी, वायुमंडल ही ऐसा था। तो जब आप बैठ कर योग नहीं कर सकते हैं, आपको रोटी बनाना है, आपको काम करना है, आपको ऑफिस जाना है, आपको कहीं ट्रैवल करना है, तो एटलीस्ट कर्म योगी तो बन सकते हैं ना। बिना योग के कर्म करना ही नहीं चाहिए। कब माया का वार हो या कब काल का वार भी हो, कोई नहीं जानता। इसीलिए तलवार चला न सके, तलवार काम में लगा नहीं सके, या तलवार याद ही नहीं आए, या तलवार ने काम ही नहीं किया, तो ऐसे क्या कहा जाएगा? शस्त्रधारी। शक्ति सेना हो तो सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र। और शस्त्र है सर्व शक्तियाँ। तो रिजल्ट क्या देखा? मेजॉरिटी सदा समय पर सर्व शक्तियों का ऑर्डर पर चला सके, इसमें कमी दिखाई दी। समझते भी हैं, लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते हैं, या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। 3 प्रकार के देखे तो बाबा कह रहे हैं 3 प्रकार के बच्चे हैं जो कैसे कैसे शक्तियों का यूज़ करते हैं, वो बाबा बता रहे हैं। तो पहला है, एक है उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि यह ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। दूसरे हैं जो समझते हैं, लेकिन समझते हुए भी समस्या या समय पूरी होने के बाद सोचते हैं। वह थोड़े समय सोचते हैं, वह पूरा होने के बाद सोचते हैं। और तीसरे हैं महसूस ही नहीं करते कि रॉन्ग है, सदा अपने रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते हैं, अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति नहीं। तो अपने को चेक करो कि मैं कौन हूँ। बाप दादा ने देखा वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की है, उसमें भी अंतर है। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले, दूसरे हैं मेहनत और सहज दोनों के बाद सफलता प्राप्त करने वाले। तो जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करने वाले हैं, उनका मूल आधार क्या देखा? जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते हैं, वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए। निर्माण शब्द एक है, लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार और निर्माण स्थिति के समय प्रमाण प्रकार वह बहुत है। उस पर कोई समय सुनाएंगे, लेकिन यह याद रखना कि निर्माण बनना ही समान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं, नम्रता निर्माण, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। समझा? सभी ने रिजल्ट सुनी। समय आपका इंतज़ार कर रहा है और आप क्या कर रहे हो? आप समय का इंतज़ार कर रहे हो कि ये ठीक हो तो करें, वो बदले तो करें, ये चेंज हो तो करें, इसकी शादी हो तो करें, वो यहाँ जाए तो करें। मालिक के बालक होना, तो समय आपका इंतज़ार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझ समय को परिवर्तन करेंगे। वह इंतज़ार कर रहा है और आपको इंतज़ाम करना है, इंतज़ार नहीं। सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतज़ाम करना है। जब दोनों कार्य संपन्न हो, समय को संपन्न बनाने का मतलब पवित्रता सब जगह कायम हो जाए। जब दोनों कार्य संपन्न हो, तब समय का इंतज़ार पूरा हो। तो ऐसा इंतज़ाम सब कर रहे हो, किस गति से? समय को देख आप भी कहते हो कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है, इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए? सोचते हो ना, अव्यक्त बाप की पालना को कितने वर्ष हो गए, कितना फास्ट समय चला। तो आपकी गति क्या है? फास्ट है
या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो फिर रेस्ट करते हो। कर रहे हैं यह तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं, लेकिन गति क्या है इसको चेक करो। सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रही है तो ठीक है। तो अब गति को चेक करो। सिर्फ चलने को चेक नहीं करो, गति को चेक करो, स्पीड को चेक करो। समझा? सभी अपना काम कर रहे हो ना? अच्छा, चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले सदा मास्टर सर्वशक्तिमान बन सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने वाले, सर्व शक्तियाँ जी हाजिर का पाठ बजाने वाले, ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में संबंध में संपर्क में निर्माण बन विजय रत्न बनने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारे प्यारे बाप दादा को, जिन्होंने हमें पत्थर से हीरा बनाया, हमें सर्वशक्ति संपन्न बनाया, हमें सफलता मूर्त बनाया, हमें हमारी अपनी असली पहचान दिलाई। ऐसे प्यारे अनगिनत तरह से हमारी पालना करने वाले मीठे मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया पापा, शुक्रिया। नमस्ते पापा, नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा है, ऐसा अनुभव करते हो। संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम युग, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनाने वाला युग। तो संगम युगी हो, आप सभी पुरुषोत्तम बने हो ना। आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है, तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा हो। सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? ब्रह्मा बाबा। इसीलिए ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया। और फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना। तो पुरुषोत्तम युग है, पुरुषोत्तम में आत्मा हूँ। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया पिया, काम किया, यह साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो, जो देखते ही महसूस करे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ऐसे बाबा को, जब बाबा कोई भी कर्म करते थे, इवन गोबर का उपला बनाते थे, गोईठा बनाते थे, तो भी जब उनको कोई देखता था तो उनको परमात्मा का साक्षात्कार होता था, कभी कृष्ण का साक्षात्कार होता था। तो ऐसे योग युक्त रह कर के वो कर्म करते थे। तो जैसे जो असली हीरा होगा वो कितनी भी धूल में छिपा हुआ होगा, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, छिप नहीं सकता। तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है ना। कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। तो ऐसे हैं, या दफ्तर में जाकर, काम में जाकर आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो। अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण है, इसलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है। गुप्त रूप में राजाएं नहीं की, सेवा की, तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना। चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन सर्वेंट ही है ना। तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो, लेकिन सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम हो तो वह झलक और फलक दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते हुए भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था। सभी ने सुना है ना, देखा है या सुना है।
अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते हो, साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है। तो फॉलो फादर है ना, ऐसे नहीं साधारण कर्म कर रहे हैं, माताएं खाना बना रही हैं, कपड़े धुलाई कर रही हैं, काम साधारण हो लेकिन स्थिति साधारण नहीं, स्थिति महान हो, ऐसे हैं। ये साधारण काम करते साधारण बन जाते हैं, जैसे दूसरे वैसे हम नहीं। चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। ये चेहरा ही दर्पण है ना, इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं। महान है, ये साधारण है, यह इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं। स्वयं भी देख सकते हैं और दूसरे भी देख सकते हैं। तो ऐसे अनुभव करते हो, सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हों, किनारे बैठे हों, पीछे बैठे हों, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो ना, साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। स्थूल में चाहे सामने भी बैठे हों लेकिन समान तो नहीं, सदा साथ नहीं रहते, किनारे में रहते हैं। तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना। इसीलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है, तो कहते हैं यह तो जैसे बाप जैसा है। तो यहाँ चेहरे की बात तो नहीं, लेकिन चलन ही चित्र है, तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर? बहुत समीप पापा। इस एक जन्म में संगम पर स्थित में जो समीप रहता है वह परम धाम में भी समीप और राजधानी में भी समीप है। मतलब क्या हुआ समझे? परम धाम में भी परमात्मा की क्लोज में होगा उस कल्प वृक्ष ट्री में, और राजधानी में भी कृष्ण के साथ जन्म पाएगा। एक जन्म की समीपता और अनेक जन्म समीप बना देगी। हर कर्म को चेक करो, बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज कर दो। पहले चेक करो फिर करो, ऐसे नहीं करने के बाद चेक करो कि यह ठीक नहीं था। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचे फिर करे, अज्ञानी का लक्षण है करके फिर सोचते हैं। तो आप ज्ञानी तो आत्मा हो ना, या कभी कभी भक्त बन जाते हो? पंजाब वाले तो बहादुर है ना, मन से भी बहादुर। छोटी सी माया चिट्टी के रूप में आए और घबरा जाए नहीं ना। चैलेंज करने वाले स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं, तो आप बहादुर हो या छोटे से पेपर में भी घबराने वाले हो? जो योग स्टूडेंट होते हैं वो आह्वान करते हैं कि जल्दी से पेपर हो और क्लास आगे बढ़े। जो कमज़ोर होते हैं वो सोचते हैं डेट आगे बढ़े। आप तो होशियार हो ना, यह निश्चय पक्का हो कि हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं और हम ही बार बार बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है, आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? आप ही विजयी बने थे, विजयी बने हैं, विजयी रहेंगे। विजयी शब्द बोलने से ही कितनी खुशी होती है, चेहरा बदल जाता है। जो सदा विजयी रहते हैं वो कितना खुश रहते हैं। इसलिए जब भी कोई किसी के क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजते हैं। आप तो सदा ही बाजे आपके तो सदा ही बाजे बजते हैं, कभी भी खुशी के बाजे बंद ना हो। आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया, जहाँ खुशी के बाजे बजते हैं वह रोना नहीं होता। अच्छा वरदान है आज का। देखिए बाबा बाप दादा का वरदानी हस्त हमारे ऊपर। देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले, देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सुनिराकारी भव। कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष है, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष है, कोई व्यक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार नशा रूप, ये सूक्ष्म देह अभिमान है।
अपनी बुद्धि पर अभिमान करना, अपनी गुण पे अभिमान करना, अपनी कलाएं, अपनी किसी शक्ति पे अभिमान करना, यह अहंकार, यह सूक्ष्म देह अभिमान है। तो यह अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता और निराकारी बनने नहीं देगा। इसीलिए इसके अंश मात्र को भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सुनिराकारी बन सकेंगे। स्लोगन: समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। आज एक सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही है। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।